माँ मुझे जन्म देती तो मैं कल्पना बनकर आसमान में छा जाती, लता बनकर संगीत की दुनिया में अमर हो जाती। मेरी माँ मुझे जन्म देती तो मैं देशद्रोहियों के सीने पर पैर रख के माँ भारती की आरती उतार लेती, लेकिन मेरी माँ ने मुझे जन्म लेने का अधिकार नहीं दिया और मुझे कोख से नोच के कचरे की पेटी में फेंक दिया। तुम कुछ करोगी दीदी माँ? मैंने कहा मैं करूंगी, घर घर जाऊंगी, अलख जगाऊंगी। मानवी तू सरपनी नहीं है, क्योंकि सरपनी अंडे पैदा करके तुरंत अपने अंडे खा जाती है। तू तो मानवी है, तू तो जीवन देने वाली, प्राण दाता, तू जीवन देने वाली, जीवन का मर्म बताने वाली, तू जीवन का माधुर्य है, तू गूंगे का खाया गुड़ है, जिसे अनुभव तो किया जा सकता है पर वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक बात स्मरण रखना देवियों, अगर शरीर पर कोई फोड़ा पैदा हो जाता है ना तो इलाज फोड़े का किया जाता है, शरीर का विरोध नहीं किया जाता। हमारे समाज जीवन में अगर कोई कुरीति, अगर कोई दुष्वृत्ति आई, वो समाज के शरीर पे फोड़े फिंसी के अतिरिक्त और ज्यादा अस्तित्व नहीं रखता। इसलिए भारतीय नारी समाज के अपने अस्तित्व को स्पष्टता से समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे को लगातार बताया गया स्त्री गुलाम रही, स्त्री गुलाम रही। आप भारत के वांग्मय को उठाइए, उत्तर प्रदेश छोड़िए, मध्य प्रदेश, वो प्रांत छोड़ दीजिए जहां मुगलों के आक्रमण हुए, थोड़ा आगे बढ़ जाइए, महाराष्ट्र की देवियों का दर्शन कीजिए, दक्षिण की स्त्रियों का दर्शन कीजिए। यहां हम जूझते रहे, इसलिए हमारे लिए कुछ कुछ चीजें प्रतिबंधों के रूप में सामने आई, लेकिन भारत की नारी